हेलो गाइस, यदि आपका भी सपना है रेलवे में नौकरी करने का तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे गाइस आप जानते हैं रेलवे में साइंस का एक अलग ही सिलेबस होता है जिसमें से 30 से 40 क्वेश्चन साइंस में पूछे जाते हैं। तो गाइस इस वीडियो में लाया हूं मैं 40 ऐसे क्वेश्चन जो आपकी रेल परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलते हैं गाइस आपकी क्वेश्चन की ओर। आपका पहला क्वेश्चन है कार्य का मात्रक क्या है, जिसमें आपके ऑप्शन है जूल, न्यूटन, वाट, डाइन। गाइस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि आप इसका आंसर लगा रहे हैं ए तो आप बिल्कुल सही हैं गाइस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जूल, यानी कार्य का मात्रक जूल कहलाता है। चलता है आपके क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का, समय का, प्रकाश का या धारा का। गाइस ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि आप इसका आंसर लगा रहे हैं ए तो आप बिल्कुल सही हैं। प्रकाश वर्ष जो होता है वो दूरी का मात्रक होता है, ध्यान रखना। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है। गाइस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन है वेग, त्वरण, द्रव्यमान और भार। गाइस ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। यदि आप इसका आंसर लगा रहे हैं ऑप्शन सी तो आप बिल्कुल सही हैं, द्रव्यमान। ध्यान रखना गाइस जड़त्व का जो माप होता है वो द्रव्यमान होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस। इसमें क्या आपको दो अनुसूची दे रखी हैं और एक में आपका राशि है और दूसरे में आपका मात्रक है, तो आपको आंसर लगाना है। देखिए पहली सूची में वेग है, त्वरण है, दाब है, ऊर्जा है गाइस। उसकी दूसरी सूची में देखा है इसके सामने मेक, एस्ट्रॉन्ग, पास्कल और जूल। तो आपको पता लगाना है किसका मात्रक क्या है। तो गाइस यदि मैं आपको सिंपल से क्वेश्चन बताऊं तो ध्यान रखना गाइस, ए का मात्रक जो है उच्च वेग का वो हमेशा ही क्या कहलाता है, दाब मेक कहलाता है। यानी उच्च वेग का जो मात्रक होता है गाइस वो ध्यान रखना मेक होता है। और बी जो बी है आपका एस्ट्रॉन्ग, तरंग धैर्य जो होता है वो एस्ट्रॉन्ग होता है। और दाब का जो मात्रक होता है गाइस वो आपका पास्कल होता है। सी का सी। ऊर्जा का मात्रक होता है वो जूल होता है, ध्यान रखना। यानी ए का गाइस ए का 1 है और बी का 2 है और सी का 3 है और चौथे का 4 है। तो गाइस इस प्रकार से हम देख लेते हैं ए का ए, बी का 2 है, सी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बैठेगा। ध्यान रखना गाइस आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। गाइस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इसी प्रकार क्वेश्चन है। आपको दो अनुसूची रखी हैं जिसमें से एक की तरफ राशि है और दूसरी तरफ गाइस उसके मात्रक हैं। जैसे जूल किसका मात्रक आपको याद करना है और एम्पीयर किसका मात्रक है वो पता होने चाहिए। तो गाइस चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा जूल का मात्रक क्या होगा। तो जो आपको पता होगा इस जूल का मात्रक जो होता है वो कार्य का मात्रक होता है और जो एम्पीयर होता है वो गाइस किसका होता है, धारा का मात्रक होता है। ध्यान रखना किसका, धारा का मात्रक होता है। तो गाइस इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी और सी वाट। वाट जो मात्रक होता है गाइस ध्यान रखना, वाट जो मात्रक होता है डी, यानी इसका होगा ऊष्मा का। तो गाइस इस प्रकार से इसका ऑप्शन बैठेगा आपका ए। ध्यान रखना ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो इसी प्रकार क्वेश्चन है गाइस। ये भी सूची, इसमें सूची रखी है 1 और सेकंड 2 रखी है। भौतिक राशियां हैं और इसकी इकाई यानी मात्रक है। गाइस ये 3 क्वेश्चन मैं इसलिए लाया हूं ताकि आपको मात्रक में दिक्कत ना पड़े। गाइस यकीन मानना ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, इससे क्वेश्चन से ना बचें और यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में खूब देखने मिलते हैं। देखिए इसमें पहले राशि देखिए त्वरण, बल, कार्य और आवेग। तो गाइस इसके मात्रक की बात करें तो हम पहले बता चुके हैं। गाइस इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी आपको पता है ए का त्वरण का मात्रक जो होता है गाइस वो पता होनी चाहिए आपको, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और यदि बल की बात करें तो बल के बता चुका हूं मैं, बल का मात्रक होता है गाइस न्यूटन। तो इसी प्रकार गाइस इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। आप बिल्कुल सही है यदि आपने डी लगाया है तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं फिर कहता हूँ गाइस जो 3 क्वेश्चन गए हैं आपके 3 क्वेश्चन जो मात्रक और राशि से संबंधित हैं वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उन क्वेश्चन को जरूर देख लें। देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या नहीं है। गाइस बहुत ही अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है। समय का मात्रक अधिवर्ष भी होता है, चंद्रवायु, लेकिन प्रकाश वर्ष गाइस दूरी का मात्रक होता है। किसका, दूरी का होता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपका पारसेक। पारसेक इकाई है दूरी की, समय की या प्रकाश की चमक की या चुंबकीय बल की। गाइस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पारसेक एक दूरी का मात्रक, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ध्यान रखना गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। गाइस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो गाइस डेसिमल का ध्वनि की तीव्रता क्या होती है, बिल्कुल सही आंसर है।
अशव शक्ति शक्ति की इकाई है, बिल्कुल सही आंसर है। समुद्र मील 9 चालों की दूरी की इकाई, बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है, बिल्कुल गलत आंसर है। ऊष्मा की इकाई गाइस आपका ध्यान रखना तापमान की इकाई होती है सेल्सियस, ध्यान रखना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। लुमेन किसका मात्रक होता है? क्वेश्चन है लुमेन किसका मात्रक है? ध्वनि तीव्रता का, ज्योतिफ्लेक्स का, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो गाइस यदि इसके आंसर की बात करूँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। यदि आपने ए आंसर लगाया है तो आप बिल्कुल सही है। लुमेन किसका मात्रक होगा? ज्योति तीव्रता का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपका त्वरण। त्वरण ज्ञात करने के लिए करने का सही सूत्र क्या है? गाइस आपके लिए वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये अक्सर ध्यान रखना। त्वरण ज्ञात करने का सूत्र एक ही होता है, ए बराबर बी माइनस यू बटे टी, ध्यान रखना। यानी ये आपको होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा, ये अब आपको ध्यान रखना है। गाइस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपका, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? वेग, त्वरण, द्रव्यमान, बल। बहुत ही प्यारा और अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यान रखना गाइस, संवेग से और वेग के अनुपात से हमेशा द्रव्यमान प्राप्त किया जाता है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ध्यान रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन है प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? ऊर्जा, रैखिक गति, कोणीय गति, या बल। गाइस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोणीय गति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है गाइस, और ये क्वेश्चन अक्सर हमें पूछा जाता है। क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही थी, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल क्या होगा? गाइस वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है, रेलवे के लिए पूछा जाता है। यानी उसका समय काल क्या होगा, क्या होगा? कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, या लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, या अपरिवर्तित रहेगा? गाइस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि इसका आंसर आप लगा रहे हैं ए तो आप बिल्कुल सही है। उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जैसी लड़की खड़ी हो जाएगी उसका आवर्तकाल कम हो जाएगा, ध्यान रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका घूर्ण। घूर्ण करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, ठीक है, तो मेज की कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गाइस ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस क्वेश्चन को हमेशा याद रखें। गाइस इसका यदि आप आंसर लगा रहे हैं गाइस ए तो आप बिल्कुल सही है, ध्यान रखना। उसका कोणीय वेग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपका, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका या उसकी त्वरण दुगुना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा दुगुनी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी, या फिर भार दुगुना हो जाता है। गाइस बहुत ही अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है। यदि इसका आंसर आप लगा रहे हैं सी तो ध्यान रखना, यदि किसी वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसका थोड़ा ध्यान रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड के द्रव्यमान और भार के अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान परिवर्तन होता है जबकि भार स्थिर रहता है, द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तन होता है, या दोनों सत्य हैं या दोनों गलत हैं। गाइस बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है। यदि इसका आंसर आप लगाना है गाइस आपका सी तो आप बिल्कुल सही है गाइस, ध्यान रखना दोनों ही ये सत्य हैं, बिल्कुल सत्य बात है गाइस। लेकिन अंतर अगर आप पूछा जाए तो इसका आंसर यहाँ पर बी लगाना। क्या लगाना? बी लगाना, ये बात ध्यान रखना। द्रव्यमान के और भार में अंतर पूछे तो बी लगाना, लेकिन बातें पूछ ले तो ये दोनों सत्य हैं, ध्यान रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपका, किसी भी स्थिर और गतिज वस्तु को स्थिति और दिशा में जब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य कार्य ना हो, ये कौन सा नियम है? न्यूटन की पहला नियम है, न्यूटन की गति का दूसरा नियम, तृतीय नियम, या फिर विस्कर्म नियम गैलीलियो का? गाइस बहुत ही अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है गाइस, इसका राइट आंसर होगा गाइस आपका ऑप्शन ए, न्यूटन गति का विश्व प्रथम यानी प्रथम नियम के अनुसार जब तक कोई किसी वस्तु पर बाह्य बल न लगाया जाए तो वह वस्तु कार्य नहीं करेगी या विस्थापित नहीं करेगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड पर उत्पन्न त्वरण होता है? बल के व्युत्क्रमानुपाती, बल के अनुप्रमानुपाती, या बल के प्रभाव में स्वतंत्र होता है या शून्य होता है? गाइस बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, इस पर ध्यान रखना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बल के अनुक्रमानुपाती होता है, ध्यान रखना किसी पिंड पर लगाते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं गाइस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रतिक्रिया संबंध बल
हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होना चाहिए, भिन्न वस्तु पर लगे हो सकता है, या भिन्न भिन्न वस्तु पर वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, या परिणाम बराबर होना जरूरी नहीं है किंतु उसकी दिशा समान होनी चाहिए। गाइस अच्छा क्वेश्चन और हार्ड क्वेश्चन है कि ध्यान रखना। यदि गाइस इसका आंसर आप लगा रहे हैं सी तो आप बिल्कुल सही है। हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होना चाहिए, यही प्रतिक्रिया का बल होता है और न्यूटन का तीसरा नियम भी होता है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाड़ों की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि। गाइस ये क्वेश्चन रेलवे ने पिछली बार कई बार पूछा था, हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए इस क्वेश्चन में ज़्यादा ध्यान दें कि जाड़ों की रातों में ठंड के जो पाइप होते हैं गाइस वो ठंड कारण क्यों फट जाते हैं। गाइस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि आप इसका आंसर लगा रहे हैं सी तो आप बिल्कुल सही हैं। जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है जिस कारण पाइप जो है फट जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि, यानी पानी से भरी डाट जो बोतल है यदि वो बोतल जमने से टूट जाएगी क्योंकि। जमने पर बोतल सुगड़ती है, गलत। जमने पर जल का आयतन घटता है, गलत। जमने पर जल का आयतन बढ़ता है, ये बिल्कुल सही हो सकता है गाइस। कांच ऊष्मा का कुछ अलग होता है। देखिए गाइस मैं बता चुका हूँ इसका आंसर ऑप्शन सी। जमने पर जल का आयतन क्या हो जाता है गाइस, बड़ा हो जाता है, यानी बढ़ जाता है, बर्फ बन जाता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है। गाइस ये क्वेश्चन यकीन मानिएगा आपको हर शिफ्ट में देखने मिलेगा और हर एग्जाम में देखने मिलेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हार्ड भी क्वेश्चन है। तो गाइस यदि किसी चादर को, या किसी भी क्वेश्चन आ सकता है, किसी चादर को यदि छड़ी से पीटा जाए तो कौन सा नियम होता है। गति का पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, या पहले और दूसरे नियम के संयोजन से। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन गाइस आपका बिल्कुल सही होगा ए आंसर, यानी गति का पहला नियम इस पर फॉलो करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि। बर्फ सड़क से सख्त होती है, सड़क बर्फ से सख्त होती है। जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, या बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। गाइस वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। बर्फ पर सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। आप जानते हैं बिल्कुल चिकनी परत होती है जिस कारण हम चल नहीं पाते। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता तो जहाज का स्तर। गाइस वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले जितना हो जाएगा थोड़ा ऊपर हो जाएगा, थोड़ा नीचे हो जाएगा, या समुद्र ऊपर और नीचे होवे उससे पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। गाइस वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो गाइस इसका आंसर मैं कोशिश करूँ तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, वह थोड़ा नीचे हो जाएगा। तो गाइस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का प्राण वेग क्या है। 15 किलोमीटर प्रति सेकंड, 21.15 सेकंड, 7 किलोमीटर सेकंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। गाइस ये सीधा ही क्वेश्चन पूछ लिया था, ध्यान रखना। पृथ्वी का होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यदि किसी को अंतरिक्ष में जाना है तो उसके यान का वेग इससे अधिक होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आपका, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि पानी में हटाती है अपने आयतन के बराबर, भार के बराबर, पृष्ठभार के बराबर, या घनत्व के बराबर। यानी वह नाव कब डूब जाएगी गाइस, ध्यान रखना। तो वह नाव कब डूब जाएगी, जब वह पानी को हटाएगी अपने आयतन के बराबर, तो नाव डूब जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। गाइस ये क्वेश्चन आपने हर एग्जाम में देखा होगा। रेलवे का तो ये बेस्ट क्वेश्चन है, लेकिन जितनी परीक्षा होती हैं उसमें 90% ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है। तो गाइस ध्यान रखना, एक बाल्टी में बर्फ़ का टुकड़ा, एक गिलास में बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, यदि वो पूरी तरह से पिघल जाए तो पानी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पानी बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, उतना ही रहेगा, या पहले बढ़ेगा फिर कम रहेगा। तो गाइस ये बात हमेशा ध्यान रखना, बर्फ़ पिघलने जाने पर बर्फ़ की सतह पर, पानी की सतह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, उतना ही रहता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आपका, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो
उसका भार बढ़ जाता है, भार घट जाता है, या उस पर कोई परिवर्तन नहीं होता, या पूर्ण रूप से बाहरित हो जाता है। गाइस एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखना कि पृथ्वी से जब चंद्रमा पर कोई वस्तु ले जाता है तो उसका भार बढ़ जाता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई गाइस आपका, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो जाती है, या पानी से सतह से ऊपर हल्की हो गई है, या पानी से बाहर आकर स्थिर हो बैठी है, या पानी से बाहर आकर उसके द्रव्यमान में प्राप्ति हुई है। गाइस अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाइस यदि आप इसका आंसर लगा रहे हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में, या फिर मैं इसका आंसर खुद ही बता देता हूँ। लेकिन गाइस ध्यान रखना, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। ये ध्यान रखना, हमें ये महसूस होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, थोड़ा नंबर गलत हो गया और टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारिता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति से, गुरुत्वाकर्षण की घटता है, या निर्वात स्थिति में, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गुरुत्वाकर्षण की शून्य की स्थिति में भारिता हमें महसूस होती है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा, या रासायनिक ऊर्जा। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्थिति ऊर्जा। स्थिति ऊर्जा किसी भी घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित होती है, जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये ध्यान रखना गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपका, डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है, तो घूमते समय अचानक डोरी टूट जाए तो क्या होगा? पत्थर स्पर्श रेखाकृत उड़ जाएगा, पत्थर भीतर की ओर त्रिज्यागत गति करेगा, या पत्थर बाहर की ओर त्रिज्यागत गति करेगा, या पत्थर गति उसके वेग पर निर्भर करेगी। गाइस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी पत्थर इस पर उड़ जाएगा। गाइस ध्यान रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपका, अंडा मृद जल में डूब जाता है क्योंकि नमक के सांद्र घोल में तैरता रहता है। क्योंकि अंडा घोल से इस नमक का अवशोषण करता है क्योंकि और फैल जाता है, या फिर एल्युमिनियम नमक के घोल में घुल जाता है और हल्का हो जाता है, या नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है, या जल का प्रश्नाव अधिक होता है। गाइज बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हार्ड क्वेश्चन भी है। तो गाइज इसका आंसर होगा सी, नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, साबुन कपड़े की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है? आपका एक ऑप्शन है इसका, यह घोल के पृष्ठीय तन को कम करता है, बी गंदगी को अवशोषित कर लेता है, या सी घोल की शक्ति देता है, या फिर साबुन उत्प्रेरक की तरह काम करता है। गाइस ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह घोल को पृष्ठीय तनन को कम करता है। ध्यान रखना, घोष के बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था गाइस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है, तो घूमते समय अचानक डोरी टूट जाए तो क्या होगा? तो गाइस पहला क्वेश्चन आपका, पत्थर स्पर्श रेखाकृत उड़ जाएगा, 2 पत्थर भीतर की ओर त्रिज्यागत करेगा, या सी पत्थर बाहर की ओर त्रिज्यागत करेगा, डी पत्थर की गति उसके वेग पर निर्भर करेगी। गाइस बहुत ही अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है। गाइस इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी पत्थर स्पर्श रेखाकृत उड़ जाएगा। ध्यान रखना गाइस। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, अंडा मृद जल में डूब जाता है क्योंकि नमक के सांद्र में घोल तैरता है। किस कारण? अंडा के घोल का आवरण जो अवशोषण होता है और वो फैल जाता है, एल्युमिनियम नमक के घोल में घुल जाता है और हल्का हो जाता है, या फिर नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है। बिल्कुल सही जवाब है गाइस, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ध्यान रखना, नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है, जिस कारण वह डूब जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, साबुन कपड़े की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है? ए, यह घोल के पृष्ठीय तनन को कम कर देता है, बी यह गंदगी को अवशोषित कर लेता है, या घोल की शक्ति देता है, या फिर उत्प्रेरक को की तरह काम करता है। गाइस बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और आपके एग्जाम के लिए बेस्ट क्वेश्चन है। गाइस इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गाइस, यह घोलीय पृष्ठन को कम कर देता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से मक्खन निकाल लेने पर दूध का घनत्व बढ़ जाता है, दूध का घनत्व घट जाता है, या दूध के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता, या इनमें से कोई नहीं। गाइस वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दूध का घनत्व बढ़ जाता है। ध्यान रखना।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है तो क्या होगा। तो ध्यान रखना, जब भी दो पत्थर को एक साथ गिराया जाए या एक का वजन ज़्यादा हो या कम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान रखना गाइस, दोनों ही वो एक साथ पहुंचेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। थोड़ा ध्यान रखना। देख गाइस, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, लोहे की सुई पारे की सतह पर किस कारण तैरती है। पानी की उत्प्लावन के कारण, प्रस्ताव कारण, सांद्रता कारण या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। गाइस वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रस्ताव के कारण। और ध्यान रखना गाइस, मच्छर जो तैरते हैं पानी पे वो भी इस कारण होते हैं, या फिर पानी की बूंदें जो गोल होती हैं वो भी इसी कारण होती हैं। ध्यान रखना ये तीनों क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है ध्रुव पर, दक्षिण ध्रुव पर, विषुवत रेखा पर, पृथ्वी के केंद्र पर। तो जब भी कोई वस्तु का भार न्यूनतम यानी कम जब भी होगा जब उसे पृथ्वी केंद्र पर रखा जाएगा, यानी ऑप्शन होगा आपका डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। गाइस चलते हैं। गाइस देखिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, 40 का क्वेश्चन है, लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब होता है। तो ध्यान देना है इसका गाइस आंसर, यदि वह नीचे जाए, लिफ्ट कब नीचे जाए तो उसका वजन कम हो जाएगा। ध्यान रखना गाइस, यदि ऊपर जाए तो वो बढ़ जाएगा, बस इतना ध्यान रखना। जी कहाँ जा रही है, ये वजन कम की बात चल रही है, तो कहाँ लिफ्ट जाएगी, नीचे जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब जानते थे तो हमें कमेंट में जरूर बताएं गाइस। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए। तो मिलता है गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।